बुद्धिमान छोटी लड़की। एक समय की बात है, एक ऐसा स्थान जहाँ घोड़ों को समृद्धि का पैमाना समझा जाता था। दो भाई अपने अपने घरों में अपनी अपनी दौलत के साथ रहते थे। डेमिट्र अमीर भाई था और जेरिको गरीब था। चलो भी जेरिको, वरना हम वहाँ सूर्यास्त से पहले कभी नहीं पहुँच पाएंगे। दोनों भाई एक बड़े व्यापार मेले में सवारी करके जा रहे थे, जो शहर में हो रहा था। जैसे ही वहाँ से वो जाने वाले थे, जेरिको की बेटी वहाँ आ पहुँची। कृपया पिताजी, मुझे अपने साथ आने दीजिए। ये बहुत लंबा रास्ता है मेरी बच्ची, और तुम थक जाओगी। मैं हमेशा से शहर देखना चाहती थी। प्लीज पिताजी। भगवान के लिए बच्ची को आने दो और चलो सफर शुरू करें। मैं अच्छी बच्ची बनूंगी पिताजी, मैं वादा करती हूँ। खैर ठीक है, चलो आ जाओ। वो पूरे दिन सवारी करते रहे और रात होने तक वो शहर के काफी करीब पहुंच गए थे। चलो कोई जगह ढूंढे रात में विश्राम करने के लिए, और अगली ही सुबह हम शहर के लिए निकल पड़ेंगे। लगता है वहाँ एक कुटिया है। क्या सचमुच? चलो वहाँ चलें। ये कोई कुटिया नहीं है, एक अस्तबल है। रात में विश्राम करने के लिए ये अच्छी जगह है। देखिए, घोड़ों के लिए वहाँ काफी पानी और चारा है। कितनी शानदार जगह है रात गुजारने के लिए। ठीक है, चलो रात का खाना खाएं और सो जाएं। तो तीनों ने उस रात के लिए अस्तबल को अपना घर बना लिया। अगले दिन वो जल्दी उठे और अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार हो गए। चलो भी नोरा, हमें जाना होगा। आ रही हूँ पिताजी। वो क्या था? देखिए, क्या हमारी घोड़ी ने कल रात बच्चे को जन्म दिया? अगर तुम्हारी घोड़ी ने इसे जन्म दिया होता तो घोड़े का बच्चा उसके साथ खड़ा होता, पर वो मेरे स्टैलियन घोड़े के पास आया है। पर चाचा जी, एक घोड़ा कैसे जन्म दे सकता है? ये सच है भाई, पर ये हमारी घोड़ी की तरह लगता है। ये सही है, इसे कुछ चारा और पानी दो और फिर मेरे घोड़े का बच्चा मुझे दे दो। लेकिन भाई, जेरिको, घोड़े 100 रंगों में नहीं आते। शायद ये घोड़े का बच्चा जंगल में भटक गया था और अभी अभी मेरे स्टैलियन के पास आया है। ये जो कुछ भी है, यदि तुम्हारी घोड़ी इसकी माँ होती तो वो सीधा उसके पास जाता। क्योंकि ये मेरे स्टैलियन के पास आया है, ये मेरा है। देखो भाई, देखो। तो दोनों भाई देर तक लड़ते रहे कि घोड़े का बच्चा किसे रखना चाहिए। अंत में नोरा को एक उपाय सूझा। पिताजी, चाचा जी, हम शहर में क्यों नहीं जाते? क्या वहाँ बुद्धिमान राजा नहीं रहता? चलिए उनके पास चलते हैं और उनसे कहेंगे कि वो ही फैसला करें। ये सही कह रही है भाई। हाँ, तुम्हारी बेटी तुमसे कहीं ज्यादा होशियार है। चलो चलो। वो शहर के फाटकों तक पहुँचे। इस बीच जब भाई पहरेदारों से बात कर रहे थे, नोरा ने एक इख्तियार पढ़ा जिस पर एक चोर का चित्र था जो पास के पेड़ पर लगा था। इश्तहार में लिखा था, चोर, जो कोई भी राजा को इस चोर के बारे में बताएगा उसे 100 सोने की मोहरे का इनाम दिया जाएगा। भाइयों ने राजा को सब कुछ बताया। खैर, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये तो सचमुच बहुत कठिन है महाराज। यदि घोड़ी घोड़े के बच्चे की माँ होती तो घोड़े के बच्चे ने उसका दूध पिया होता। पर देखा जाए तो घोड़े का बच्चा अमीर भाई का भी नहीं है। वो केवल लालच के कारण लड़ रहा है।
वैसे तो इसके पास अपने खुद के बहुत से घोड़े हैं और वो आसानी से इस गरीब भाई को घोड़े का बच्चा दे सकता है। खैर, चलो देखो, चाहे भाई अमीर हो या गरीब, तकदीर के कारण या अपनी बुद्धिमत्ता के कारण या उसकी कमी के कारण। महाराज, आपकी क्या करने की इच्छा है? खैर, जब वजह खत्म हो जाती है तो बुद्धिमत्ता ही काम आती है। चलो देखें इनमें से कौन सा भाई बुद्धिमान है। खैर, क्योंकि घोड़े का बच्चा तुम दोनों में से किसी का नहीं है, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। जिस किसी के उत्तर से मैं प्रसन्न हूँ उसे ही घोड़े का बच्चा मिलेगा। तो राजा ने भाइयों से प्रश्न पूछा। संसार में सबसे तेज चीज क्या है? संसार में सबसे नर्म चीज क्या है? और संसार में सबसे बेशकीमती चीज क्या है? हर कोई राजा के इस अजीब प्रश्न से भौंचक्का रह गया। वो सब उत्सुकता से उस जवाब का इंतजार कर रहे थे जो भाई देने वाले थे। डिमित्र ने सोचा कि अगर अपने जवाब से वो राजा की प्रशंसा करेगा तो राजा उसकी तरफदारी करेगा, तो उसने जवाब दिया। खैर, ये बहुत आसान है महाराज। आपके घोड़े से और तेज क्या हो सकता है हुजूर? आपके बिस्तर से नर्म और क्या हो सकता है? और बेशक आपके राजकुमार से बेशकीमती और क्या हो सकता है? तुम्हारा जवाब क्या है, जेरिको? जेरिको एक सामान्य ईमानदार इंसान था। उसे पता नहीं था कि लोगों को ऊंची और बड़े-बड़े बातों से कैसे रिझाना है, तो उसे पता नहीं था कि वो क्या कहें। महाराज, लगता है दूसरे भाई के पास तो उत्तर ही नहीं है। उत्तर ना होना बेहतर है बेईमान और अविश्वसनीय उत्तर देने के। चलो 1 मिनट रुको। नोरा बहुत सोच रही थी। वो एक ईमानदार जवाब देना चाहती थी और अचानक उसे ये महसूस हुआ। माफ करिएगा महाराज, क्या मैं अपने पिताजी की जगह जवाब दे सकती हूँ? बेशक, क्यों नहीं। मैं ईमानदारी से कहती हूँ हुजूर कि मुझे सही जवाब नहीं पता है, पर उसे देखते हुए जो मैंने संसार में देखा है, संसार में सबसे तेज चीज है हवा। ये इतनी तेज है कि ये तूफान पैदा कर सकती है और रास्ते में आती हर चीज को तबाह कर सकती है। और संसार में सबसे नर्म चीज होनी ही चाहिए एक बच्चे का चुंबन, जैसे ये घोड़े का बच्चा मुझे चाट रहा है। और सबसे बेशकीमती चीज संसार में होनी चाहिए ईमानदारी, वरना आपने 100 सोने की मोहरों का इनाम घोषित नहीं किया होता एक चोर की जानकारी देने के लिए। शाबाश, शाबाश जेरिको, तुम्हारी बेटी सचमुच बुद्धिमान है, ईमानदार और निष्ठावान भी। मैं उसके जवाब से खुश हुआ। मैं तुम्हें न केवल ये घोड़े का बच्चा दे रहा हूँ, पर 100 घोड़े और 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दे रहा हूँ। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है दिमित्र, तुम उदार हो सकते थे और तुमने तुच्छता को चुना। तुच्छता तुम्हें इतनी दूर ही ले जा सकती है, पर देर तक टिकने वाले इनाम मिलते हैं निष्ठा से। तुम्हारे लिए ये सबक रहे। मैं समझ सकता हूँ महाराज। धन्यवाद मेरे स्वामी, आप सचमुच बहुत उदार हैं। तो ऐसा है, हम दूसरों पर तुच्छ चालें चल सकते हैं, पर वो हमें दूर नहीं ले जाती। लोग असलियत समझ जाते हैं, पर यदि हम एक सचमुच एक सुखी और संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं तो हमें ईमानदार, निष्ठावान और बुद्धिमान होना चाहिए।